आज का हमारा विषय है क्या बाइबल मूर्ति पूजा करना सिखाती है क्या करके हम इस विषय पर ध्यान करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आर्य समाज के लोग हैं जो बाइबल को जो है गलत तरीके से पढ़कर जो है लोगों को गलत गलत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल जो है मूर्ति पूजा करना सिखाती है, मूर्ति पूजा को जो है सपोर्ट करती है करके बहुत सारे लोग जो है मूर्खों की तरह क्या कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल जो है मूर्ति पूजा को सपोर्ट करती है और मूर्ति पूजा करने को जो है ना सिखाती है करके बताने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आर्य समाज के लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं तो इन लोग जो है सीखने के लिए नहीं पढ़ते या फिर इसको समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इन लोग का सिर्फ मकसद यही है कि किसी ना किसी तरह बाइबल को गलत प्रूफ करे, किसी ना किसी तरह बाइबल को जो है गलत साबित करने के लिए इन लोग जो है ना बाइबल को पढ़ते हैं। इसके अलावा इन लोग बाइबल को समझने के लिए, बाइबल को अच्छी तरह समझने के लिए बिल्कुल भी इन लोग जो है ना पढ़ते नहीं है। क्योंकि बाइबल जो है इनकी किताबों से आज दुनिया में बहुत ही महान है, बहुत ही बोलता बहुत ही महान है, टॉप लेवल पे, है ना। बाइबल जो है टॉप लेवल पे दुनिया में बहुत सारे लोग जो है बाइबल को मानते हैं, बहुत सारी जाति के, हर भाषा के लोग, हर देश के लोग, है ना। दुनिया में नंबर 1 जो है ना बाइबल है। इसके लिए ये लोग जो है इस चीज़ को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे और बाइबल के शिक्षा को ये लोग जो है ना रोक भी नहीं पा रहे, सुसमाचार को इन लोग रोक भी नहीं पा रहे। तो बचा इनके पास यही है कि हमारा ज्ञान तो कोई सुनता नहीं है, हमारा किताब को तो भाई मानता नहीं है, तो क्या करेंगे, बाइबल पे ही अटैक करेंगे। बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं उसको उल्टा पुल्टा करके तोड़ मरोड़ के लोगों को क्या करेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। तो इन लोगों ने यही सोचा है कि बाइबल में जो भी बातें लिखा गया उसको गलत तरीके से क्या करो, प्रेजेंट करो, ताकि लोग जो है सच्चाई को ना समझे, बाइबल को अच्छी तरह ना समझ सके करके इन लोगों का यही प्रयत्न है। लेकिन बाइबल जो है हमेशा टॉप रहेगी और हमेशा सबसे महान रहेगा और वचन जो है परमेश्वर का, बाइबल का जो वचन है हमेशा बढ़ता ही रहेगा, है ना। ये लोग जो है बाइबल में से बहुत सारी चीज़ों को उठा लेते हैं, बहुत सारी बातों को उठा लेते हैं। वो क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया, उसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, क्या बातें हो रही है, इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। बाइबल का जो सिद्धांत है, मूर्ति पूजा को बाइबल सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है, इसका कुछ इन लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन बाइबल में से कुछ कुछ संदर्भ को ले लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को ले लेते हैं और क्या करते हैं, बाइबल जो है मूर्ति पूजा करना सिखाते रहते हैं ना। बाइबल में आपको एक वचन मैं बताऊंगा आपको कि बाइबल का परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा के बारे में क्या बताता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 4था वचन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हो। मतलब बाइबल का परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम लोग जो है कोई भी मूर्ति मत बनाओ, कोई भी प्रतिमा मत बनाओ, चाहे वो आकाश में की हो, चाहे पृथ्वी में की वस्तु हो, चाहे जल में की वस्तु है, कोई भी चीज़ हो, तुम किसी का भी जो है प्रतिमा बनाकर मेरी पूजा मत करना। मतलब सृष्टि में से कोई भी चीज़ का तुम लोग जो है ना प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए, मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, उसका उपासना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए करके बाइबल का परमेश्वर जो है ना आज्ञा दे रहा है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, इस वचन को नहीं बताएंगे किसी को, है ना। मतलब इनके जो फॉलोवर्स है, इनके जो लोग हैं, इनके समाज के जो लोग हैं, ये वचन नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे समझो तो इनका जो भांडा जो है ना फूट जाएगा, इनका जो है भांडा फूट जाएगा और ये जो है ना गलत साबित हो जाएगा, है ना। बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है कि तुम कोई मूर्ति मत बनाओ मेरा, तुम लोग किसी प्रतिमा मत बनाओ, ना आकाश में की वस्तुओं की, ना पृथ्वी की, ना समुद्र की, कोई भी जो है ना वस्तु का मूर्ति बिल्कुल भी मत बनाओ, मेरा उपासना उस तरह बिल्कुल भी मत करो करके बाइबल में जो है साफ लिखा गया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है, बाइबल में कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते थे, बाइबल में कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते थे, है ना। और कुछ ऐसे भी घटना है जहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं है ना। तो ये लोग क्या करते पता है, जो लोग बाइबल में मूर्ति पूजा करते थे उनको ले लेते हैं और उसको जोड़ते किससे, बाइबल से जोड़ देते, है ना। देखो बाइबल में देखो मूर्ति पूजा करने के लिए सिखाती है ना, बाइबल मूर्ति पूजा करने सिखाती है क्या, ये वचन हमने पढ़ा, वो क्या बता रहे परमेश्वर, मूर्ति मत बनाओ, है ना। ये लोग क्या करते पता है, कोई भी संदर्भ का किधर का घटना रहता है, किधर क्या करते,
बोल देता है। अभी परमेश्वर जो है मूर्ति मत बनाओ करके बोलता है। अभी कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं, अभी उन लोग जो है क्या बाइबल के परमेश्वर की पूजा कर रहे थे उन लोग? वो किसकी मूर्ति है, कौन सी मूर्ति है, वो देवता कौन है ना? वो यहोवा परमेश्वर है या कोई और परमेश्वर है क्या? कुछ इनको लेना देना नहीं। इसी बाइबल में कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हुए नजर आ गए, बस उसको क्या कर देंगे, बाइबल मूर्ति पूजा करना सिखा दी। बाइबल मूर्ति पूजा करना नहीं सिखाती है। जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे उनका खंडन करती है बाइबल, है ना। इन लोगों को बाइबल पढ़ने का ABCD भी पता नहीं है, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह समझना नहीं चाहिए। इसके लिए इनका गुरु भी मूर्ख होता है और इनके चेले भी जो है ना मूर्ख होते हैं, है ना। मतलब ये लोग को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना भटकाया जाता है। इन लोग को जो है ना पूरा बाइबल के ऊपर जहर भर दिया जाता है कि बाइबल को बिल्कुल भी मत मानो। एक संदर्भ को दिखाते जिसमें एक संदर्भ में ऐसा बात है कि यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, अरे यार वो मेरा मूर्ति लेके जा रहा है, मेरा मूर्ति लेके जाके उसको पकड़ो करके बाइबल में है करके बताने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब परमेश्वर जो है उसका एक मूर्ति है बोलता है, यहोवा परमेश्वर की मूर्ति है बोलता है। उस मूर्ति को कोई तो लेके भाग रहा था बोलता है, उसको जो है परमेश्वर आके बोल रहा है अरे मेरा मूर्ति लेके भाग रहा है, मेरा मूर्ति लेके भाग रहा है करके उसको जाके लेकर आओ करके परमेश्वर ने उसको बोला करके क्या कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं, है ना। ये पढ़ने वाला जो बता रहा है, इनका जो गुरु होता है वो मूर्ख है, उसको बाइबल बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है। और सुनने वाले भी क्या कर रहे हैं, उसकी बातें वो सुन लेते, हाँ हमारे गुरु ने बराबर बताया, गुरु ने बराबर बताया, है ना। अभी तुम मूर्ख लोग को बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए करके मैं तुमको सिखाता हूँ, है ना। संदर्भ हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसका 19 वचन से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ पता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 19 वचन से यहाँ पर लिखा है, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतारने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवता को चुरा ले गई। यहाँ पर राहेल ने क्या किया पता है, अपने पिता की गृह देवताओं को, अपने पिता के मतलब उसका पिता क्या करता था, गृह देवताओं को रखता था। वो जो है ना मूर्तियों को क्या करता था, रखता था, है ना। अभी इसने राहेल ने क्या कर दिया, अपने जो पिता के जो है गृह देवता क्या किया, उसने चुरा के ले गई। मतलब यहाँ पर ये किसका चुरा के ले गई, राहेल अपने पिता। ये इसका पिता कौन है, लाबान है। अब ये लाबान कौन है, लाबान जो है मूर्ति पूजक है। लाबान जो है वो मूर्ति पूजक है, वो किसी और दूसरे देवताओं को मानता है, किसी और देवताओं को मानता है। देवताओं को मतलब वो कई सारे देवताओं को मानता है, लेकिन यहोवा कौन है, एक ही है। यहोवा कौन है, एक ही है। वो क्या कि उसने उसके पिता के लाबान के, है ना, वो उसके गृह देवता क्या कर लिया, चुरा के ले गया। अभी सो इन लोग क्या बोलते हैं पता है, मूर्ख लोग, है ना। यहोवा परमेश्वर का मूर्ति जो है ना लाबान के पास है ना। लाबान मूर्ति पूजा करता था, मतलब यहोवा का मूर्ति बनाया करके बता। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, अपने पिता के गृह देवता को। उसका यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यहोवा परमेश्वर का मूर्ति करके नहीं लिखा है ना। मतलब लाबान जो है वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानता है, वो उसको अलग, वो मूर्ति पूजक है, वो मूर्ति पूजक है। याकूब जो है यहोवा परमेश्वर को मानता है और लाबान जो है वो मूर्ति पूजक करता है ना। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्कुल भी तुमको पता नहीं है बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, तुमको समझा दो जितना समझ लो, है ना। यहाँ पर जो है ये गृह देवता किसका है पता है, राहेल के पिता का, राहेल का पिता का। वो कौन है बोले तो मूर्ति पूजक है वो। अभी लाबान क्या बता रहा है उस वचन को हम लोग देखेंगे, 31वां अध्याय का 29 वचन से पढ़ेंगे। 31वां अध्याय का उत्पत्ति 31 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझे बीती हुई रात में कहा। किसके परमेश्वर ने, तुम्हारे परमेश्वर ने। मतलब लाबान जो है यहाँ पर याकूब को बोल रहा है तुम्हारे परमेश्वर, मतलब वहाँ पर हमारे परमेश्वर नहीं बोल रहा है, वहाँ पर हमारा परमेश्वर नहीं बोल रहा, तुम्हारे परमेश्वर। मतलब याकूब का परमेश्वर यहोवा है, लाबान का परमेश्वर कोई और है, वो मूर्ति पूजक है। वो यहोवा ने कभी अपना मूर्ति नहीं बनवाया किसी से, है ना। मतलब कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो लाबान बोलता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने क्या किया मुझे, है ना, तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझे बीती हुई रात में कहा। मतलब तुम्हारे यानी कि याकूब का परमेश्वर यहोवा है और लाबान का परमेश्वर गृह देवता। ये ज़रा सा जनरल नॉलेज इनको नहीं है ना। बस मूर्ति पूजा बाइबल में है, मूर्ति पूजा बाइबल में है ना। किधर का बात लेकर आते हैं, मूर्खों की तरह बाइबल पढ़ते हैं और अपने प्रजा को क्या करते हैं लोग, इनके फॉलोवर को मूर्ख बना डालते हैं। और इनके फॉलोवर भी देखेंगे समझो इतने अंधभक्त लोग हैं, इतने अंधभक्त लोग हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है कॉन्टेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, बाइबल क्या सिखाती है, मूर्ति पूजा सपोर्ट करता है क्या नहीं करता है, कुछ इनको लेना देना नहीं है। बस इन लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया इनके गुरुओं ने, और ये बेवकूफ़ बनकर हमें सवाल जवाब करने आते हैं और उनकी पूरी तरह धुलाई हो जाती है ना। काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं बाकी लोग की तरह हूँ, है ना। मेरे पास जितने भी लोग आए सबका धुलाई करते बैठा हो, इसके लिए तुम लोग ने अभी तक कोई भी मेरा वीडियो डाला नहीं अब तक,
है ना। मेरे वीडियो को डाला अब तक तुम्हारे गुरु ने, है ना, बहुत सारे तुम लोग रिकॉर्डिंग करके भेजा। तुम्हारे गुरु को बोलो मेरा जितना भी मैंने बातचीत किया उनसे रिकॉर्डिंग डालने बोलो, तुम्हारा कैसा भांडा फोड़ दिया उसमें, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान जो है दूसरे देवता को मानता था, याकूब जो है यहोवा परमेश्वर को मानता था। इसके लाबान बोल रहे कि तुम्हारे परमेश्वर ने, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि हमारे परमेश्वर ने। इसके 30 वचन में भी हम पढ़ेंगे, समझा पर क्या बोलता है, भला अब तू अपने पिता का घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवता को तू क्यों चुरा ले आया। क्या बता रहा है, मेरे देवता को, मतलब मेरे देवता बता रहा है, ये नहीं बोल रहा हमारे देवता को, यहोवा नहीं बोल रहा है ना। यहोवा परमेश्वर की मूर्तियों क्यों लिखी करके नहीं बोल रहे, है ना। कॉमन सेंस होना चाहिए पढ़ने के लिए। तुम मूर्ख लोग हो, तुमको बाइबल में हमेशा गलतियाँ ही निकालना है, तुमको समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। और तुम्हारे जो महेंद्र पाल है वो तुमको तो इतना एड़ा बना के रख दिया है कि तुम पूरा का पूरा मूर्ख हो गया, इतना मूर्ख हो गया अभी तुम लोग कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि पर मेरे देवता को तू क्यों चुरा ले आया, है ना। कॉन्टेक्स्ट ये है, बाइबल यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि अरे मेरा मूर्ति लेके जा रहा है, मेरा मूर्ति लेके जा रहा है। यहाँ पर लिखा है क्या, बता सकता है वो सेंटेंस जो तुम्हारा मूर्ख गुरु बोल रहा है तुमको, है ना। यहाँ पर जो है लाबान बोल रहा है मेरे देवता को तू क्यों चुरा के लेके गया। उसका ये लाबान जो है वो मूर्ति पूजा किसी और देवता को मानता है, याकूब जो है यहोवा परमेश्वर को मानता है। लेकिन इस विषय को पूरा क्या कर दिया इन लोगों ने, अपनी किताब में उल्टा पुल्टा लग दिया, है ना। कितना भी लिखने से सच्चाई थोड़ी बदल सकती है ना। उस तरफ दूसरा विषय को भी देखेंगे, समझो दूसरा और एक विषय हम लोग देखेंगे, उसको भी ये लोग जो है ना मूर्ति पूजा जो है ना बताने की कोशिश करते हैं ना। उत्पत्ति का 28वां अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 18 वचन, यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है, बोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो याकूब को जो है परमेश्वर ने दर्शन दिया था। याकूब को परमेश्वर ने क्या किया था, दर्शन दिया था। दर्शन में क्या क्या बातें बताया उसको, उस विषय को हम लोग देखेंगे, समझो। वहाँ पर बोलता है 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है ना, कॉन्टेक्स्ट देखो, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूलि के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, जहाँ पर तू लेटा है ना उसको मैं क्या करेगा, तेरे वंश को मैं देगा। जिस स्थान में तू लेटा है उसको मैं क्या करेगा, तेरे वंश को मैं क्या करेगा, देगा करके परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर क्या किया, बातें किया। जब बातें होने के बाद तो उसने क्या किया, याकूब ने सुबह सुबह ना उठा ना, बोर को उठा, याकूब अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। क्या खड़ा किया, खंबा, है ना। खंबा अलग होता है, मूर्ति अलग होता है ना। और ये मूर्ख लोग क्या सिखाता है, मूर्ति पूजा किया। याकूब ने मूर्ति पूजा नहीं किया, यहाँ पर मूर्ति नहीं बनाया, यहाँ पर खंबा बनाया ना। इतना तो जनरल नॉलेज तो होगा आपको, खंबा का अलग होता है, मूर्ति अलग होता है। याकूब ने यहाँ पर मूर्ति नहीं बनाया, खंबा बनाया। क्यों खंबा बनाया, क्योंकि स्मारक रहना चाहिए, है ना। मतलब वो ये समझा कि परमेश्वर ने मुझे स्थान में दर्शन दिया है तो ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है करके याकूब खुद सोच रहा है उस चीज़ को। याकूब खुद क्या कर रहा है, सोच रहा है। और सोचे क्या किया, निश्चय यहाँ पर जो है परमेश्वर के भवन को छोड़ा और कुछ भी नहीं करके उसने क्या किया, खंबा बनाया। खंबा, मूर्ति नहीं बनाया, है ना। मूर्ति का पूजा होता है, खंबा का पूजा नहीं होता है ना। तुमको जनरल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहता है ना। हर चीज़ का गलत मतलब निकालते रहते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो याकूब ने क्या किया, उस स्थान में खंबा खड़ा किया और उस पर क्या कर दिया, तेल डाल दिया। और क्या बोला उसने, और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। किसका नाम रखा, स्थान का नाम, प्लेस। उस स्थान का नाम उसने क्या रखा, बेतेल रखा। उस पत्थर का नाम बेतेल नहीं रखा उसने, स्थान का नाम, जो स्थान पे था वो उस स्थान का नाम क्या रखा, बेतेल था। पर उस नगर का पहले लूज था, है ना। यहाँ पर कहीं पर भी याकूब मूर्ति पूजा करते नज़र आ रहा है हमको, कहीं पर भी मूर्ति पूजा करते हुए नज़र आ रहा है ना। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और क्या बोला, जिस भूमि पर तू लेटा है ना वो तेरे को मैं क्या करेगा, तेरा वंश को मैं देने वाला हूँ। तेरे वंश के लोग जो है ना इसी धरती पर क्या करेंगे, रहेंगे, है ना। और उसने क्या कर दिया, एक स्मारक बनाया। और एक बात, परमेश्वर ने उसको बोला नहीं तो खंबा खड़ा कर करके, याकूब ने खुद ही क्या किया, उसने खुद बनाया ताकि स्मारक हो,
है ना, स्मारक बनाते हैं बहुत से लोग, है ना। स्मारक के लिए क्या किया उसने, एक खंबा बनाया, लेकिन तुम उसको मूर्ति पूजा बना दिए, है ना। वो लाबान अपने देवता के बारे में बोल रहा, तुम उसको उस लाबान के गृह देवता को यहोवा बना दिए, है ना। मतलब तुमको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, ये भी सीढ़ी भी बिल्कुल भी नहीं पता है, और तुम्हारा गुरु जो है तुमको धोखा दे रहा, और तुम लोग भी जो है ना मूर्ख बनते जा रहे हो, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद लोग है ना, आप लोग जो है ना बाइबल को ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। तुमको इस तरह माइंड वॉश कर दिया गया है कि बाइबल तुमको समझना बोले तो कोसों दूर है तुम लोग। अभी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी हो कि शैतान ने तुमको इतना भटका दिया कि तुम सच्चाई को जानने के लिए ना बहुत ही दूर हो, क्योंकि तुमको हर चीज़ का गलत मतलब निकाल दिया, हर चीज़ का, है ना। इतना झूठे लोग, ये मैटर समझ में आने के बाद तुमको लगना मांगता है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या किया पता है, बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारे गुरुओं ने क्या किया, तुमको बेवकूफ़ बनाया करके तुमको इस सब्जेक्ट से, टॉपिक से तुमको समझ में आना चाहिए। समझ गए तो समझ जाओ, मूर्ख बनना है तो इसी तरह मूर्ख का ही जीवन जियो, और तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारा उद्धार होना चाहिए तो केवल और केवल बाइबल के वचन से आपका उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा तुमको उद्धार मिल सकता है, बाकी दूसरा कोई भी मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लोग, झूठे लोग हमेशा झूठी बोलते, यही प्रमाण है। तुम्हारे झूठे लोगों ने तुमको झूठा ज्ञान सिखाया, और वही झूठी बातें तुम्हारी पकड़ी गई, तुम्हारी पोल खुल गई। अभी तो तुम लोग ना आंखें खोल के ले लो तुम्हारा, कि तुम लोग कितने झूठे हो गए हो, कितना झूठा प्रचार करते हो, तुम लोग कितना भटकाए गए हो करके आंखें खोल लो। आंखें खोल ले, तुम्हें समझ में आए कि बाइबल ही जो है ना सच्चा परमेश्वर है, बाइबल ही रियल परमेश्वर है, बाइबल के द्वारा ही उद्धार है, बाइबल के द्वारा ही मुक्ति है ना। सच्चाई आपको मालूम पड़ेगा। बाइबल को बाइबल के ही कॉन्सेप्ट में पढ़ो, आपके वेद को दिमाग में रख के बाइबल को मत पढ़ो। तुम्हारे किताब को दिमाग में रख के बाइबल पढ़ो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तुम्हारे गुरुओं का बातों को डिलीट कर दो तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि उन्होंने टोटल जो है बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, क्योंकि उनका मकसद ये था कि किस तरह बाइबल को मैं गलत साबित करूँ। तो इसीलिए बाइबल जो है मूर्ति पूजा करना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता करके मैंने वचन भी दिया है, वचन भी बता। बाइबल में कई सारी घटना है जहाँ पर परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा करने वालों क्या करता है पता, अपने देशों से नाश कर दिया, अपने देश से पूरा निकलवा दिया, उनका मूर्तियों को तोड़ दिया। क्यों? परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है, खिलाफ है उसका, है ना। तुम ये सोचो समझो, तुम्हारे गुरुओं की बातों में मत आओ, नहीं तो मूर्ख बनते रहोगे, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, और सच्चे परमेश्वर का विरोध करके सजा के हकदार आप लोग हो जाओ। आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग सच्चाई को सच्चाई की तरह पढ़ो, तुम्हारे गुरुओं की बातों में आकर मत भटको। तुमको सच्चाई का रास्ता बाइबल ही बता सकता है ना। और भी कई सारे पॉइंट है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कितने सारे पॉइंट्स को जो है तुम्हारे लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा कर तुमको जो है ना बेवकूफ़ बना दिया है। उनको तो पढ़ना आता नहीं है, कोई ABCD पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता है, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए पता नहीं होता है, बस रट्टा मार देते हैं और तुमको बेवकूफ़ बना देते हैं। इसके लिए बेवकूफ़ मत बनो करके आपसे विनती करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी आऊँगा और एक पोल तुम्हारा ज़रूर मैं खोलूँगा। ओके, अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।